आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हम डेली की तरह आज पुनः आपके एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यूनिट फर्स्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। अब तक की चर्चा में हमने भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, खट दर्शन और आरण्य की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके टॉपिक में खट दर्शन या सठ दर्शन, जो 6 दार्शनिक सिद्धांत है, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। सठ दर्शन में जो 6 दार्शनिक सिद्धांत है, उसमें पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन और पांचवा है पूर्व मीमांसा या मीमांसा और छठा है उत्तर मीमांसा या वेदांत। हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है महर्षि कपिल या कपिल मुनि है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का जो सबसे प्राचीन दार्शनिक और बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित दार्शनिक सिद्धांत रहा है, जिसका प्रवर्तन महर्षि कपिल ने किया था। इस सिद्धांत में जो जितने भी दार्शनिक सिद्धांत होते हैं वो प्रायः आत्मा, परमात्मा, सृष्टि की उत्पत्ति, जीव, पदार्थ, इनकी ही विवेचना करते हैं। दर्शन का बेसिक जो अर्थ होता है देखना। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, तत्व चिंतकों ने इस सृष्टि को और आत्मा को, जीवात्मा को जिस रूप में अनुभूत किया, श्रवण किया, अनुमान किया, उसको उसी रूप में उन्होंने व्यक्त किया जो विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों में प्रचलन में आए। तो हम सांख्य दर्शन की चर्चा कर रहे थे। सांख्य दर्शन का जो बेसिक सिद्धांत है वह सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद याद रखिएगा शब्द को। सत्कार्यवाद क्या था? सत्कार्यवाद ये बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत था। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद का अर्थ होता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कार्य और कारण का सिद्धांत हमारी वैज्ञानिक सिद्धांतों में आता है। तो सत्कार्यवाद ये सिद्धांत था कपिल मुनि का, कि जो सांख्य दर्शन की प्रत्येक कार्य के पीछे कारण होता है। नंबर 1। नंबर 2, आत्मज्ञान होने पर ही मोक्ष हो सकता है। और आत्मज्ञान के जो इनके तरीके इन्होंने बताया वो था, पहला था जो प्रत्यक्ष या अनुभूति, यानी अपने को अनुभूति हो जाए अपनी आत्मा का, उसके आधार पर भी हो सकता है। हम अनुमान भी लगा सकते हैं, हाइपोथेसिस, उपकल्पना के आधार पर भी हो सकता है। और श्रवण, हम सुनते हैं वेदों को, उपनिषदों को, आरण्यकों को, उसके आधार पर भी आत्मज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर ही मोक्ष या मुक्ति का मार्ग संभव है, ऐसा सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। तीसरी बात जो है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में है। सांख्य दर्शन का मानना है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो भगवान के द्वारा नहीं, बल्कि यह एक विकास की प्रक्रिया है। इस विकास की प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि विभिन्न चरणों से गुजरते हुए आज जिस परिस्थिति में है, जिस वर्तमान सृष्टि का जो स्वरूप देखने को मिलता है, यह विभिन्न चरणों में विकासात्मक प्रोसेस से गुजरते हुए इस स्थिति पे आई है। तो सांख्य दर्शन के बेसिक 3 बातें थी। जो पहला शब्द आप याद रख सकते हैं, सत्कार्यवाद, दूसरा है सृष्टि की उत्पत्ति और तीसरा है आत्मा का सिद्धांत, जिसमें आत्मा को अगर जानना है तो 3 उन्होंने तरीके बता दिए हैं। पहला है प्रत्यक्ष, जिसको अनुभूति यानी स्वयं के अनुभव के द्वारा, अनुभव में आती चीजें, और ज्यादातर साधनाएं, जो ध्यान की साधनाएं हैं, वह अनुभव को ज्यादा महत्व दिए हैं। तो अनुभव, अनुमान और श्रवण, ये 3 बेस हैं जिसके आधार पर सांख्य दर्शन के सिद्धांतों पर चलते हुए कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये हम सांख्य दर्शन की बात कर लिए। दूसरा है योग दर्शन, बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार रहा है और आज भी है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिन्होंने अपने ग्रंथ योग सूत्र में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या है योग दर्शन? इसका जो बेसिक, जो मूल है इसका, यह है कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पर नियंत्रण रखना। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रख करके हम आत्मा को जान सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखने का महर्षि पतंजलि ने 8 नियम दिए हैं, 8 तरीके बताए।
वो नियम आप सब जानते हैं, हम फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं। पहला है यम। यम का मतलब होता है हम अपने अपने पर नियंत्रण करने का अभ्यास, इसको बोलते हैं यम। दूसरा है नियम, जीवन को संचालित करने के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, यम नियम। प्रत्याहार, प्रत्याहार जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो स्वभाव होता है विषयों पर रत होना, विषय पर लीन होना, तो इंद्रियों को विषयों से दूर रखना। जैसे आंख का देखना है तो कान का सुनना है तो जीभ का स्वाद लेना है, ऐसी बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, संवेदी इंद्रियां हैं। तो प्रत्याहार का मतलब है अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर रखना, अर्थात वासनाओं से दूर रखना, यह है प्रत्याहार। इसके बाद आता है योग। योग की विभिन्न प्रकार की सारी क्रियाएं जिसमें आती है, यद्यपि योग का मतलब है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। चौथा अगला है प्राणायाम। प्राणायाम की बहुत सारी पद्धतियां महर्षि पतंजलि ने दिया है, इसकी चर्चा हम कहीं और कर लेंगे। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तरीके हैं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखने का। धारणा, धारणा तो बहुत ही चर्चा में रहता है, आज का बड़ा ही वैज्ञानिक सिद्धांत भी धारणा को मानते हैं कि यदि हमें किसी चीज को जीवन में लाना है तो उस पर हम धारणा लाते हैं, कि हम पॉजिटिव धारणा भी लाते हैं, उस पर हम विचार भी लाते हैं ताकि वो हमारे संस्कारों में आ जाए। यही बेसिक मूलतः धारणा है। ध्यान है कि अपने मन को एकाग्र करना। ध्यान की फिलॉसफी बहुत बड़ी है, लेकिन मोटी मोटी बात किसी वस्तु पर या मन को एकाग्र करना ही ध्यान है। समाधि है, जहाँ समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाता है, वही समाधि है। समाधि के बहुत सारे तरीके हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा यूएन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, इसको हम सब जानते हैं। अगला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की जो प्रतिपादक है वो महर्षि गौतम है। महर्षि गौतम ने अपने ग्रंथ न्याय सूत्र में न्याय दर्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसकी जो बेसिक जो है बात है वह है कि मोक्ष प्राप्त करने के आपका चिंतन तर्कपूर्ण होना चाहिए। तर्कपूर्ण चिंतन न्याय दर्शन का मूल आधार है, बेसिक है। तर्कपूर्ण चिंतन के लिए आप क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, उपमा द्वारा हम उदाहरण देते हैं, श्रवण करते हैं। उपमा, श्रवण और निष्कर्ष, तीन तर्कपूर्ण चिंतन के आधार है। उपमा, श्रवण, हम किसी का उपमा या उदाहरण के द्वारा हम कोई बात को श्रवण करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह तर्कपूर्ण चिंतन है। दूसरी जो मुख्य बात न्याय दर्शन में है, यह कहा है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहारण, इसका जो सृजन है, इसका संहारण और इसका पालन भगवान के द्वारा किया जाता है। ये न्याय दर्शन का है। 12वीं शताब्दी में ये न्याय दर्शन को नया रूप गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामण में दिया था, इसको याद रख लेंगे। वैशेषिक दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने दिया था। कणाद, इनका नाम भी कणों से, जो इनका कहना था कि जैसा जो डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया कि ये सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुओं से, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, यही सिद्धांत वैदिक काल में महर्षि कणाद द्वारा दिया गया है, जो कि जिनका कहना था कि प्रत्येक पदार्थ 5 तत्व, जैसे हम पढ़ते हैं छित जल पावक गगन समीरा, तो ये जो 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, हम इसको याद रख सकते हैं। जल को आप वायु को जल से जोड़, जल को वायु से जोड़ लें तो जलवायु हो जाएगा। तीसरा आप अग्नि को याद रख लें और पृथ्वी को याद कर लें और आकाश को याद कर लें। 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा। तो आप महर्षि कणाद का कहना था कि जो प्रत्येक पदार्थ है इन 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यही आपका परमाणुवाद का सिद्धांत भी है। इस परमाणुवाद के सिद्धांत का जो की नींव था, नींव बहुत पहले वैदिक पीरियड में महर्षि कणाद द्वारा रख दी गई थी, इसको हम जानते हैं। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है महर्षि कणाद मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जो कि आचार्य जैमिनी के द्वारा दिया गया। इस जो दर्शन में बेसिकली यह वेदों पर आधारित था। जैसा कि आप आधुनिक काल में पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने
कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो। अगर इतना आप याद रख लेते हैं तो आप पूर्व मीमांसा को या मीमांसा दर्शन को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं आप समझ लीजिए। वेदों की ओर लौट चलो, यह जो मीमांसा दर्शन है पूर्णतः वेदों पर आधारित है। इस दर्शन का कहना है कि वेदों पर लिखी गई प्रत्येक बातें सत्य हैं। उन सत्य बातों का अनुसरण और अनुकरण और पालन करके ही व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है और अंतोगत्ता मुक्ति को उपलब्ध हो सकता है। यह मीमांसा में है। ये बेसिकली यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित है, जो कि हमारे वैदिक साहित्यों की बेसिक सिद्धांत था। इस सिद्धांत ऐसा इस मानना है कि इस सिद्धांत ने का मानना है कि जो वैदिक अनुष्ठान है पुरोहितों की सहायता लेकर हमको वैदिक जो अनुष्ठान है उनको विधि विधान से करने से जीवन की मुक्ति मिल सकती है। बेसिकली यह कर्मकांड और यज्ञ पर आधारित था। ऐसा कहा जाता है कि इस सिद्धांत ने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद और कर्मकांड को बढ़ावा दिया। साथ ही पुरोहितवाद को बढ़ावा देने से जो एक सामाजिक अंतर था ब्राह्मण और ये इस टाइप की अवधारणा का भी विकास हुआ। तो ये मीमांसा है। और इसके बाद आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जिसे उपनिषद काल और वेदांत भी कहते हैं, यह उत्तर मीमांसा है जिसे दिया था बादरायण ने। बादरायण की किताब का नाम है ब्रह्म सूत्र। बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, इसको आपको याद रखना चाहिए। बादरायण की पुस्तक ब्रह्म सूत्र। इसमें क्या है, बहुत अगर आप आदि शंकराचार्य को समझते हैं, रामानुजाचार्य को समझते हैं, तो आप उत्तर मीमांसा को, वेदांत को समझ लें। क्या था ये? आदि शंकराचार्य ने भी यही बात कही थी और उत्तर मीमांसा में भी ये बात कही गई है कि जो हमारा आत्मा, परमात्मा आत्मा है, यह अविनाशी और सत्य है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी हर चीज मिथ्या और सत्य। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और स्वयं की अनुभूति यानी अपने आप मैं कौन हूं, स्व का ज्ञान, स्व की अनुभूति हो जाने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। यह उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत की मुख्य बात थी। स्व का ज्ञान, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य, बाकी सब मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद के सिद्धांत में भी प्रतिपादित किया गया है। ये 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी का जो कार्यकाल था उसमें भी ये बातें प्रचलन में थी और बाद में 12वीं शताब्दी में श्री रामानुजाचार्य जी का जो सिद्धांत था, जो विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से प्रचलन में था, तो उसमें भी यही बात की थी कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी संसार मिथ्या है। स्व का ज्ञान हो जाने से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। यही वेदांत दर्शन अर्थात उत्तर मीमांसा है। मैं आशा करता हूं कि इन 6 दर्शनों को आप समझ गए होंगे। यदि कोई बात समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।